बड़ी बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम छोटी बहू की गलतियों पर पर्दा डाल रही हो? कौशल्या देवी की कड़क आवाज ने पूरे सिंघानिया सदन को थर्रा दिया। उनके हाथ में एक अधजली दवाई की पर्ची थी जो उन्होंने अभी अभी कूड़ेदान से निकाली थी। सामने सिर झुकाए उनकी छोटी बहू निधि खड़ी थी और उसके बगल में ढाल बनकर खड़ी थी बड़ी बहू सपना। शाम का वक्त था। घर में पूजा की तैयारियां चल रही थी, लेकिन माहौल में अगरबत्ती की खुशबू की जगह शक और गुस्से का धुआं भरा था। कौशल्या देवी पिछले 5 सालों से पोते का मुंह देखने को तरस रही थी। सपना के 2 बच्चे थे, लेकिन निधि की गोद 5 साल के बाद भी सूनी थी और इस सूनी गोद का सारा दोष रवायत के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ निधि के माथे मढ़ा जा रहा था। जवाब दो सपना, कौशल्या देवी ने चिल्लाकर कहा। ये पर्ची उस डॉक्टर की है ना जिसके पास मैंने निधि को भेजा था? और ये दवाइयाँ ये कूड़ेदान में क्यों पड़ी हैं? क्या ये छोकरी चाहती नहीं कि इस घर का वंश आगे बढ़े, या इसे अपने फिगर की चिंता है? निधि की आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर रहे थे और उसके होठ सिले हुए थे। सपना ने एक गहरी सांस ली और अपनी सास की आंखों में देखा। माँ जी, वो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई थी, इसलिए मैंने ही फेंकी हैं। निधि की कोई गलती नहीं है। सपना ने शांति से झूठ बोला। कौशल्या देवी की अनुभवी आंखों ने उस झूठ को पकड़ लिया। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? एक्सपायर हो गई थी? कल ही तो मंगाई थी मैंने। सपना, तुम जेठानी हो, माँ समान होती हो। अगर तुम ही इसकी लापरवाहियों को छिपाओगी तो ये घर कैसे चलेगा? 5 साल हो गए हैं, लोग बातें बनाते हैं, मेरी सहेलियाँ पूछती हैं कि छोटी बहू में कोई खोट तो नहीं, और आज मुझे यकीन हो गया कि खोट इसके शरीर में नहीं, इसकी नीयत में है। माँ जी बस कीजिए, निधि पहली बार रोते हुए बोली। मेरी नीयत में खोट नहीं है तो फिर दवा क्यों नहीं खाई? कौशल्या देवी आगे बढ़ी। बता, क्यों फेंकी दवा? तुझे पता है वो कितनी महंगी आयुर्वेदिक दवा थी? वैद्य जी ने कहा था कि इससे 3 महीने में कोख भर जाएगी। निधि फिर चुप हो गई। वो कांप रही थी। सपना ने कसकर निधि का हाथ पकड़ लिया। उसे पता था कि निधि क्यों चुप है। उसे वो सच पता था जो घर की दीवारों में दीमक की तरह लगा था, पर जिसे बाहर लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात का सन्नाटा गहरा गया था, लेकिन सपना की आंखों में नींद नहीं थी। वो निधि के कमरे में गई। निधि खिड़की के पास बैठी चांद को घूर रही थी, जैसे उससे अपनी पीड़ा साझा कर रही हो। निधि, सपना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निधि मुड़ी और सपना के गले लगकर फपक पड़ी। दीदी, अब और नहीं सहा जाता। रोज रोज के ताने, रोज रोज का ये जहर। माँ जी मुझे बांझ कहती है, कुलक्षणी कहती है। मैं कब तक चुप रहूं? सपना की आंखों में भी नमी आ गई। मैं जानती हूँ निधि, तू देवी है जो इतना विष पी रही है। सच ये था कि कमी निधि में नहीं थी, कमी कौशल्या देवी के लाडले छोटे बेटे और निधि के पति रोहित में थी। शादी के 2 साल बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ तो निधि और रोहित ने चेकअप करवाया था। रिपोर्ट साफ थी। निधि पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, लेकिन रोहित पिता नहीं बन सकता था। रोहित उस दिन बहुत रोया था। उसने निधि के पैर पकड़ लिए थे। निधि, ये बात माँ या समाज को पता चली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी मर्दानगी का मजाक उड़ेगा। प्लीज़ ये राज अपने तक ही रखना। हम इलाज करवाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस दिन निधि ने एक पत्नी होने का, एक प्रेमिका होने का ऐसा फर्ज निभाया कि उसने अपनी ही सासू माँ की नज़रों में खुद को दोषी मान लिया। उसने वो सारे कड़वे काढ़े पिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी, वो सारे टोने टोटके सहे जो उसके लिए बेमानी थे। लेकिन रोहित का अहंकार और डर समय के साथ इतना बढ़ गया कि वो निधि के त्याग को उसका फर्ज समझने लगा। वो अपनी माँ के सामने चुप रहता था जब कौशल्या देवी निधि को कोसती। वो ऑफिस चला जाता, दोस्तों के साथ घूमता, और घर में निधि अकेले उस मानसिक प्रताड़ना को झेलती। सपना को ये बात 6 महीने पहले ही पता चली थी, जब उसने निधि को रोहित की पुरानी रिपोर्ट्स देखते हुए पकड़ लिया था। तब से सपना ढाल बनी हुई थी, लेकिन आज पानी सिर से ऊपर जा चुका था। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। नाश्ते की मेज पर कौशल्या देवी ने अपना फैसला सुना दिया। मैंने सोच लिया है, अगर इस दिवाली तक निधि ने खुशखबरी नहीं दी तो रोहित की दूसरी शादी होगी। चम्मच निधि के हाथ से छूटकर प्लेट में गिरा। रोहित, जो अखबार पढ़ रहा था, एकदम से सकपका गया। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। कौशल्या देवी की आवाज़ पत्थर जैसी सख्त थी। खोट जब मशीन में हो तो मशीन बदली जाती है। मुझे मेरा वंश चाहिए। अगर निधि माँ नहीं बन सकती तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मैं पंडित जी से बात करके आई हूँ। अगले महीने एक अच्छी लड़की देखनी है। निधि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
वो रोहित की तरफ देखने लगी। उम्मीद थी कि आज तो उसका पति बोलेगा, आज तो वो ये कहेगा कि माँ निधि को मत निकालो, कमी मुझ में है। लेकिन रोहित ने नजरें झुका ली। उसने धीरे से कहा, माँ अभी जल्दी क्या है, थोड़ा वक्त और। 5 साल कम नहीं होते रोहित। कौशल्या देवी जोर से चिल्लाई। तू चुप रह, तू अपनी बीवी के मुंह में अंधा हो गया है। निधि ने एक बार फिर रोहित को देखा। उस नज़र में सवाल था। क्या मेरा त्याग, मेरा प्रेम, मेरा आत्मसम्मान से भी सस्ता है रोहित? रोहित खामोश रहा। सपना से अब रहा नहीं गया। वो उठी और सीधे अपने कमरे में गई। 2 मिनट के बाद वो एक फाइल लेकर लौटी। माँ जी, दूसरी शादी ज़रूर कीजिएगा। सपना की आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। उसने वो फाइल डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रख दी। ये क्या है? कौशल्या देवी ने पूछा। ये वो सच है जिस पर मैं और निधि अब तक पर्दा डाल रहे थे, लेकिन आज पर्दा हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अब बात निधि के अस्तित्व पर आ गई है। सपना ने रोहित की तरफ देखा। रोहित का पसीना छूटने लगा। भाभी प्लीज़, रोहित गिड़गिड़ाया। चुप रहो रोहित, सपना ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा। बहुत हो गया। तुम्हारी झूठी शान के लिए इस लड़की ने अपनी आत्मा को छलनी कर लिया। इसने रोज़ जहर पिया ताकि तुम समाज में सिर उठा सको। और तुम अपनी माँ के सामने कायर बनकर बैठे हो जब वो इसे घर से निकालने की बात कर रही हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? कौशल्या देवी ने कांपते हाथों से फाइल खोली। वो पढ़ी लिखी थी, मेडिकल रिपोर्ट्स की भाषा समझती थी। जैसे जैसे उनकी नज़रें पन्नों पर घूम रही थी, उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। मेल इनफर्टिलिटी, शब्द उनकी आंखों में चुभ रहे थे। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कौशल्या देवी ने फाइल बंद की और धीरे से मेज पर रख दी। उन्होंने रोहित की तरफ देखा। रोहित से नजरें नहीं मिलाई जा रही थी। ये सच है? कौशल्या देवी ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। रोहित ने सिर्फ सिर झुका लिया। कौशल्या देवी कुर्सी पर ढह गई थी। हाय राम, तो कमी कमी मेरे बेटे में थी। और मैं पिछले 5 सालों से इस निर्दोष बच्ची को कोस रही थी। मैंने क्या कुछ नहीं कहा इसे, बांझ, कुलक्षणी, मनहूस। उनका गला भर आया। वो उठकर निधि के पास गई। निधि अभी भी पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी। कौशल्या देवी ने निधि के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं एक सास बनकर इतनी अंधी हो गई कि मुझे एक औरत का दर्द नहीं दिखा। मैं अपने बेटे के मुंह में राक्षस बन गई थी। फिर वो रोहित की तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में आग थी। एक जोरदार तमाचा रोहित के गाल पर पड़ा। चटाक। लानत है तुझ पे रोहित, अपनी कमी को छिपाने के लिए तूने अपनी पत्नी को मेरी गालियां सुनवाई। तू मर्द है? अरे मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करे, ना कि उसे अपनी ढाल बनाए। अगर आज सपना ने ये सच ना बताया होता तो तू क्या करता? अपनी दूसरी शादी होने देता? एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करता? रोहित घुटनों पर गिर पड़ा। माँ, मैं डर गया था कि समाज क्या कहेगा। समाज? कौशल्या देवी ने चीख कर कहा। समाज मेरे घर के अंदर आकर रोटी नहीं देता। समाज के डर से तूने घर की लक्ष्मी को नरक दिया। अगर कमी निधि में होती तो हम उसे और प्यार देते, उसका इलाज कराते, लेकिन कमी तुझ में थी तो तूने उसे अपराधी बना दिया। सपना निधि के पास आई और उसे गले से लगा लिया। निधि, अब तुझे किसी के लिए झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। तूने साबित कर दिया कि तेरा जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं है। निधि रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के थे। आज उसे न्याय मिला था। उस शाम घर का माहौल ही बदल गया। कौशल्या देवी ने खुद अपने हाथों से वो सारी कड़वी दवाइयाँ, वो झाड़ फूक के ताबीज कूड़े में फेंक दिए। शाम को चाय के वक्त कौशल्या देवी ने निधि को अपने पास सोफे पर बिठाया। निधि, उन्होंने प्यार से कहा, अब इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे या ना गूंजे ये ऊपर वाले के हाथ में है। और विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हम रोहित का इलाज करवाएंगे, IVF देखेंगे, और अगर कुछ भी ना हुआ तो हम बच्चा गोद लेंगे। लेकिन आज के बाद इस घर में तुझे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उन्होंने सपना की तरफ देखा जो चाय ला रही थी। और सपना, आज तुमने भी साबित कर दिया कि जेठानी सिर्फ जेठानी नहीं होती। अगर सास माँ बनने से चूक जाए तो जेठानी माँ बनकर रिश्ते बचा लेती है। तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तूने निधि की गलती पर पर्दा नहीं डाला। तूने मेरे बेटे के पाप को ढक रखा था, सिर्फ परिवार की शांति के लिए। मैं धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी बहुएं मिली। उस रात निधि ने अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, अगर आज आप ना होती तो मेरा घर टूट जाता। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल, घर ईंट पत्थर से नहीं
एक दूसरे के सम्मान से टिकते हैं। और याद रखना, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे तभी ये दुनिया बदलेगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ निधि की नहीं, ये हमारे समाज के उस कड़वे सच की है जहाँ आज भी निसंतान होने का सारा दोष सिर्फ महिला के मत्थे मढ़ा जाता है। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, फिर भी हमारी सोच वही पुरानी है। एक पत्नी अपने पति के सम्मान के लिए विष पी लेती है, लेकिन क्या पतियों का फर्ज नहीं बनता कि वो सच स्वीकार करें? रिश्ते विश्वास पर टिकते हैं, थोपे गए दोषारोपण पे नहीं। और सलाम उन जेठानियों को, उन नंदों को, उन सहेलियों को जो दूसरी औरत के लिए ढाल बनकर खड़ी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।